प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हर वो बात जो परमेश्वर ने कही है उस पर ध्यान पहले दो, और जिस बात पर वो आपको रोकता है वो काम मत करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और सूरत और सीरत में मिट्टी से बनाया, लेकिन मनुष्य जब तेरी सांसें मिल गई तब अपनी मर्जी करने लगा और बिगड़ गया। फिर भी हे खुदा, तूने उसको धरती पर ऐसा फैला दिया कि कोई ऐसा कोना नहीं जहां मनुष्य न मिल सके। फिर भी तू सब मनुष्यों की अगुवाई करता है प्रभु, लेकिन जिस बात में आप उसको रोकते हो, अगर वो ना रुके तो आप उसको अच्छी तरह से डांटते हो। कई बार तो आप उसको ऐसा डांटते हो कि मनुष्य अपना आप भूल जाता है और कई बार अधोलोक में चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य कभी बुरा काम कर चुका हो वो हट जाता है, और किसी ने भला काम किया हो तो परमेश्वर उसको छोड़ देता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर रोज की तरह जो वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से हमने बोलने हैं उसके प्रचार करना है। उसके लिए हम पवित्र आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पवित्र आत्मा जी, आइए आप हमारा मुंह बन के परमेश्वर के वचनों को बोलिए, ताकि इनका सही से गुणानुवाद हो सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों से लोगों के हृदयों में शांति आए और वो परमेश्वर का भय माने। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के रूप जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप इस बात को सोच लीजिए कि कई बार उसने अपने नबियों से भी कहा था कि ये काम मत करना। अगर वो करते हैं तो परमेश्वर उनको अच्छी तरह से सजा देता है। लेकिन उसने जिन जिन राजाओं को चुना है और उनको ये ताकीद किया है कि वो इस मार्ग से या इस मार्ग से नहीं जाएंगे, जो यहोवा का मार्ग है उस पर चलेंगे और उसकी हर बात को मानेंगे, ताकि परमेश्वर उनको जीवन में हर वो मार्ग दर्शाता रहे जिसकी उनको जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि राजा लोग परमेश्वर की बात को अपने हृदय में रखते हैं और अच्छे काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो कई बार शैतान की बातों में आकर भरमाए जाते हैं और फिर वो गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिससे परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। और ऐसा होता है कि परमेश्वर कई बार उनको उनकी जगह से हटा देता है या फिर उनको अपने पास बुला लेता है या उनका राज्य वो किसी और को दे देता है। आप जानते हैं कि सुलेमान का राज्य उसके एक कर्मचारी को दे दिया गया। उसके 12 राज्यों में से 10 राज्य उसको दे दिए गए। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़े रहेंगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा कर सकता है। क्यों? वो जानता है कि आपने ज्यादा बातें जो परमेश्वर की मर्जी की हैं वो पूरी की हैं और उसके मार्गों पर चले हो, अच्छे काम किए। इस बात का जिक्र आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। हम उसमें आपको 1-2 वचन पढ़कर सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ते हैं। देखिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यानी कि पहले जिसको भी परमेश्वर
अपने स्वर्गदूतों के द्वारा कह रहा है, वो पहले बहुत प्रेम करते थे। और हम और आप भी ऐसी ही हैं। परमेश्वर से जब हम मिल जाते हैं, हमको आशीष मिल जाती है, पवित्र आत्मा जी का अभिषेक मिल जाता है, वचन मिल जाते हैं, और ऐसा अनुग्रह हम पर हो जाता है कि हम फूले नहीं समाते, और शैतान इसी बात का मौके का फायदा उठाकर हमें भरमाकर किसी और मार्ग पर ले जाता है। तब परमेश्वर उस बात पर क्रोधित होता है। लेकिन अगर आपके काम उसको पहले पसंद थे, अच्छे थे, तब वो उनको छोड़ देता है और उसके बुराइयों को वो अनदेखा करता है। हम इस वचन को पढ़ते हैं आगे 5वां, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब आप जान गए कि परमेश्वर ने उसको चेतावनी दे दी। किसको चेतावनी दे दी? ये है इफिसुस की कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर जान गया था कि इसके पहले काम अच्छे थे, इसलिए क्या कहा गया? मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी कि जो महिमा परमेश्वर ने आपको दी है वो आपसे वापस छीन ली जाएगी। अब हम वापस आते हैं दूसरा इतिहास में। उसमें आपको एक बात बड़ी खास बताते हैं कि जो उसके ऐसे सेवक दास के द्वारा हुई जो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय दास था, जो उसके बैरियों को नाश करता था, क्योंकि जितने मूर्ति पूजक थे उनको उसने नाश किया और उनके देवी देवताओं को तोड़ दिया, खराब कर दिया, उनकी मूर्तों को सत्यानाश कर दिया और परमेश्वर के हृदय में अपने लिए एक अच्छा स्थान बना लिया। क्या आप अपने जीवन में ऐसी कोई बात सोचते हैं? हम जरूर सोचते हैं। क्यों हम इस बात को इसलिए सोचते हैं कि अगर हमने पहले वो अच्छा काम किया था तो परमेश्वर से आशीष और बरकत ली थी। परमेश्वर ने हमें मरने से बचाया था और हमको हग्गई 2 का 19वां वचन जो हमारी हजारों पीढ़ियों के लिए स्थिर हो चुका है वो दिया था कि मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। ये किस लिए था? क्योंकि हमने परमेश्वर का कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम किया होगा जो उसको याद है, हमको भूल चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इस बात में आप देखिए कि ऐसी बात एक ऐसे राजा के साथ हुई जिसने परमेश्वर के विरोधियों की सारी मूर्तियों का नाश किया ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न रहे। हालेलुया। इस राजा को हमारा प्रिय मित्र प्रेरित परमेश्वर का स्वर्गदूत सूरज प्रमाणी बहुत प्रेम करता है। इसका नाम है राजा यहोशापात और वो इसके किए हुई प्रार्थना को बड़े हृदय से बोलता है। वो कहता है कि ऐसी प्रार्थना किसी और राजा ने नहीं की थी। उसने अपनी कोई मर्जी नहीं की, उसने केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी ऐसी दुहाई दी कि परमेश्वर ने उसके सारी बुराइयों को छोड़ दिया। लेकिन अगर आप फिर भी कोई गलती करें तो परमेश्वर इस बात को जानता है कि भाई इसको नाश नहीं करता, क्योंकि इसके काम कुछ अच्छे और परमेश्वर उन कामों से प्रसन्न हो चुका है। अब इसने क्या किया? इसने ऐसा किया कि इसके पड़ोसी राजाओं ने बिना किसी सोच समझ के किसी दूसरे राजा का कोई एक नगर या देश या कोई हिस्सा जबरदस्ती छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने यहोशापात को अपने साथ मिला लिया। लेकिन वो लोग जो दूसरे राजा थे उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का हमेशा विरोध करते थे।
अब आप जान लीजिए कि अगर आपके आसपास के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं मानते और घृणा करते हैं आपको देखकर, आपके कामों को देखकर, अगर आप उनसे मिलकर उनके रीति रिवाजों में शामिल हो जाए तो परमेश्वर आपको उल्टा टांग देगा। क्यों? वो कहता है जब मैंने इनकी बुराइयों के कारण तुम्हें बाहर निकाला था, तुम फिर उस दलदल में क्यों जा रहे हो? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात में बड़ी गहरी बात यह है कि परमेश्वर की द्वारा आपकी तारीफ अगर की जा चुकी हो तो परमेश्वर उसको भूलता नहीं, क्योंकि वो याद करता है कि इससे काम पहले अच्छे थे, इसलिए इसको सजा नहीं देनी लेकिन चेतावनी जरूर देनी। चेतावनी क्या हुई कि जब यहोशापात ने यहूदा के राजा यहोशापात ने दोनों के गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई की, यानी कि इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा दोनों ने मिलकर, यानी कि परमेश्वर जिसको नफरत करता था यहोशापात उसके साथ मिलकर उसकी सहायता करने के लिए युद्ध में चला गया। हुआ क्या? वहां पर उसके बैरी राजाओं ने एक ही टीचा बांधा हुआ कि सेनाओं को नहीं मारना, उनके साथ ज्यादा युद्ध नहीं करना। किसके साथ करना है? जो इनका राजा है उसी को मारो, बस उसी को घेरो, किसी को मत कुछ कहो। क्यों? अगर राजा मर जाता था तो युद्ध खत्म हो जाता था। अब ये लोग इज़राइल और यहूदा के लोग जो दूसरे राजाओं के विरोध में लड़ रहे थे, तब विरोधियों ने आकर यहोशापात को घेर लिया। क्यों? ये राजाओं के भेष में जाकर युद्ध कर रहा था और यहूदा का राजा भेष बदल कर युद्ध कर रहा था। तब ये चिल्लाया और इसने यहोवा की दुहाई दी कि मैं वो राजा नहीं हूं जिसको आप ढूंढते हो। अब मौत सामने आई तो कौन याद आया? परमेश्वर। तब परमेश्वर ने उसकी वहां जान बचाई और उनके मनों को नम्र किया कि भाई ये वो राजा नहीं है जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, जिसको हमने मारना है और युद्ध जीतना है। तब वो उसको छोड़कर चले गए। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया और राजा, सुनिए इस वचन को आप हम पहले पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा इतिहास 19वां अध्याय में यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट आ गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा। अब आप जान गए कि परमेश्वर ने अपने एक नबी के पुत्र को यहोशापात से भेंट करने को भेजा जब राजा युद्ध से कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंच गया। ना कोई जख्म, ना कोई और किसी बात का चिंता फिक्र लेकर, केवल वो डरता हुआ अपनी मौत को गले लगाते लगाते बचा और घर पहुंचा। अब वहां उसके सामने जो मुसीबत खड़ी थी वो आत्मिक थी, शारीरिक नहीं थी। और उसको इस बात का ध्यान नहीं था, इल्म नहीं था कि परमेश्वर उसको आकर बचाकर जब घर में ले आएगा तब वो उसकी खींचातानी करेगा। अब येहू जब यहोशापात के सामने आया तो उसने क्या कहा, सुनिए। क्या दुष्टों की सहायता करने और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके रोस पड़ोस के लोग आपसे बैर नहीं करते लेकिन आपके उस काम से बैर करते हैं जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है,
उसके बावजूद यदि आप उन लोगों से बिना पूछे अपने परमेश्वर के संधि कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको क्या कहेगा? वो आपको उल्टा लटका देगा और नीचे आग जला देगा और मुर्गे की तरह आपको आग में भूनेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उन्हीं लोगों से बचाया था। और जो परमेश्वर के विरोधी हैं और तुम उनसे जाकर समध्याना कर लो तो परमेश्वर की इज्जत कहां जाएगी? आप अपने परमेश्वर को तब बेइज्जत करते हैं और उलाहना वाला काम करते हैं, और लोग भीतर ही भीतर कहते हैं, देखा आ गया ना वापस। जानते हैं आप इसकी कहावत क्या है? शूरनी नहा धोकर कीचड़ में चली जाती है और कुत्ता अपनी उल्टी छांट को बाहर निकाल के फिर खा लेता है। कितनी गंदी बातें हैं जो आपके लिए मिसाल बन जाती हैं, एक उदाहरण बन जाती हैं, एक ऐसा कारण बन जाती हैं कि आप जीने से डरने लगते हैं। इस बात में आप चौकस रहिए, लेकिन पहले यहोशापात की हालत देख लीजिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। अब परमेश्वर का क्रोध भड़के उसको मूसा भी ठंडा नहीं कर सकता, दानियल भी नहीं ठंडा कर सकता, यहेजकेल भी नहीं ठंडा कर सकता, एलिया भी नहीं ठंडा कर सकता। हालेलुया! कौन ठंडा कर सकता है? आप खुद। बिछ जाइए उसके कदमों में, छुप जाइए उसके साए में और आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, क्षमा मांगिए और आगे से ऐसा काम करने से वर्जित हो जाए। हालेलुया! सुनिए आगे क्या कहता है। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। हमने क्या कहा था कि अगर आपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो चुका था, वो उस बात को नहीं भूलता। अगर आपने जीवन में भलाई के काम किए हैं, उसके लोगों को प्रसन्न किया है और लोगों के मार्ग को यहोवा के मार्ग की ओर मोड़ा है और उनके ऊपर लदी हुई मूर्तों को तोड़ा है और उनको विश्राम दिया है, जैसे यीशु मसीह कहता है कि ऐ परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ऐसी बात अगर आपने की हो तो परमेश्वर उस बात को भूलता नहीं है, वो याद रखता है और इसलिए उस अपने दास को जब भेजता है तो वो उसको चेतावनी देता है कि इसको झिटका जरूर मारना, लेकिन इसके अच्छे काम याद दिला देना ताकि ये वापस अपने रास्ते पर मुड़ जाए। हालेलुया! अभी पूरी बात सुनिए। वो कहता है, तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। कितनी गहरी बात परमेश्वर ने सोची और समझी और संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है। अगर यहोशापात ने बुरा काम किया और परमेश्वर के बैरियों को, जिनको वो नाश करना चाहता था, साथ देकर बचाया है या अपना हाथ निकालकर बाहर आ गया है, तो भी परमेश्वर आपकी बात को जान सुनकर आपको झिड़का जरूर मारता है। घबराइएगा नहीं, परमेश्वर आपके अच्छे काम आपको याद दिलाकर कहेगा कि वापस आजा बेटा, मैं तेरी सारी बुराई क्षमा कर दूंगा। उसके बाद कभी आप पीछे मुड़कर मत देखिए।
अपना हाथ उसके हाथ में दे दीजिए, ताकि वो एक पिता की तरह जैसे छोटे बालक की उंगली थाम कर दोनों चले चलते हैं, वैसे पिता आपको ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने जो वचन अपने बेटे को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए कहे हैं, उनका प्रचार हमने किया है। लेकिन इसमें पितर आत्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला है। और हम उनका धन्यवाद इसलिए करते हैं कि जो वो गुणानुवाद करते हैं वो लोगों के हृदयों में बस जाता है और लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर के मार्ग की ओर चले पाते हैं। वो आसपास नहीं देखते और मन फिराकर वो परमेश्वर की बातों का धन्यवाद करते हैं और सच्चाई को जानकर आजादी पाते हैं, विश्राम पाते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।